नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने एक और नई वैकेंसी आ गई है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की। ये जो वैकेंसी अपने सामने है ये आप देख पा रहे हो 24/8/2022 को जारी की गई है। ठीक है, इसकी तारीख देख सकते हो 24/8/2022 को ये जारी की गई है। अब ये पूरी वैकेंसी है क्या, आप देखो। आप परीक्षा इसके अंदर क्या है, ईओ, आरओ, आईएन। ठीक है, ये 3 पोस्ट हैं इसके अंदर, यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है भाई, अब देखो इसके अंदर क्या क्या पोस्टें हैं, क्या क्या पूरी बातें हैं, ये अपने एक एक करके जानते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर 3 पोस्ट है, पोस्ट ऑफ नंबर। सबसे पहले दे रखी है सहायक अभियंता सिविल। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी दे रखी है राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड। ये वैकेंसी आपके सामने है। ठीक है भाई, फिर देखो इसके बाद जो तीसरी वैकेंसी है वो है अधिशासी अधिकारी वर्ग फोर्थ। ये दे रखी है, जिसको अपने ईओ भी बोल देते हैं। तो ये वैकेंसी आपके सामने है। अब देखो इसके अंदर क्या पूरी जानकारी है। तो देखो, राजस्थान नगर पालिका प्रशासनिक एवं तकनीकी सेवा नियम के अनुसार ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, आप देख पा रहे हो पूरी। तो देखो, सबसे पहले सहायक अभियंता जो सिविल है उसके अंदर टोटल 41 पद दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखो इसके अंदर राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड के 14 पद दिए गए हैं। उसके बाद जो अधिशासी अधिकारी वर्ग है फोर्थ, इसके अंदर 63 पद दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अलग अलग पद दिए गए हैं, आप देख सकते हो। फिर इसके अंदर आगे कैटेगरी वाइज दिए गए हैं, जैसे सामान्य के 12 पद हैं। उसके बाद फिर राजस्व अधिकारी ग्रेड में सामान्य के 6 पद दे रखे हैं। और फिर यहाँ पे अधिशासी वर्ग के अंदर 17 पद जैसे सामान्य के दिए हैं। इस तरह से ये पूरे कैटेगरीज वाइज दिए गए हैं, सामान्य महिला के, ठीक है, SC ST के, OBC के, MBC के, EWS के, ये सारे पद दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके अंदर एक खास नोट लगाया गया, इसको भी आप ध्यान से देख सकते हो। ये जो आपके सामने यहाँ नोट लगा हुआ नजर आ रहा है, ये नोट क्या कह रहा है, देखो। आयोग द्वारा राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड एवं अधिशासी अधिकारी वर्ग फोर्थ के पदों हेतु एक ही प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये सहायक अभियंता सिविल वाला है इसका पेपर अलग होगा, बाकी 2 का पेपर एक ही होगा। ठीक है, इसीलिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में अपनी प्राथमिकता क्रम का अंकन अनिवार्य रूप से करें। यानी कि आप कौन सा फार्म में कैटेगरी में पहले चाहते हो, यानी कि आप राजस्व अधिकारी ग्रेड चाहते हो सेकंड, या अधिशासी अधिकारी वर्ग चाहते हो। ठीक है, ये L12 और L11 की भर्ती है दोस्तों। L11 की जो भर्ती है ये SI के बराबर की भर्ती है दोस्तों, ध्यान से सुनना, SI के बराबर की। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आगे अपने ये छोटा छोटा दे रखा है इन्होंने। तो इसके अंदर अपने को जो मेन चीज़ें पढ़नी है वो अपने देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर आयु सीमा कितनी चाहिए ये भी इन्होंने बताया है और सारी चीज़ें दी हैं। तो देखो, अनिवार्य व शैक्षणिक योग्यता क्या दी है। सहायक अभियंता सिविल के लिए इन्होंने BE यानी कि सिविल में डिग्री मांगी है, यानी कि आपके पास सहायक अभियंता की क्या होनी चाहिए, एक डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियरिंग वगैरह की हुई होनी चाहिए आपकी। तो ये पद तो स्पेशल उन्हीं के लिए, पहला पद। ठीक है, लेकिन जो दूसरा पद है वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा है, देखो यहाँ पर
राजस्व अधिकारी जो ग्रेड सेकंड है, इसके अंदर आपको केवल ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, यानी कि आप ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए आपकी, ठीक है, चाहे आप बीए हो, ठीक है, चाहे आप कॉमर्स से आपने ग्रेजुएशन की हो, चाहे साइंस से की हो, कोई भी हो सकती है। फिर देखो तीसरा जो पद है इसके अंदर, उसके अंदर ये जो दे रखा है अधिशासी अधिकारी वर्ग फोर्थ, ईओ वाला पद, इस पद के लिए भी आपको ग्रेजुएशन ही चाहिए, ठीक है, यानी कि इन दोनों पदों के लिए आपको ग्रेजुएशन ही चाहिए। ओके, अब देखो इसके बाद आगे बात करते हैं अपने वेतन का रनिंग क्या है वो देख लेते हैं। तो ये L14 दे रखा है सबसे पहले, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे सहायक अभियंता सिविल के लिए मैट्रिक्स लेवल का है। राजस्व अधिकारी ग्रेड सेटिंग के लिए ग्रेड पे 4800 है, और अधिशासी अधिकारी वर्ग फोर्थ के लिए 4200 ग्रेड पे है, ठीक है। L14, L12 और L11, ये पूरी आपके सामने जानकारी है। अब अपने बात करते हैं आयु की। आयु सीमा क्या रखी गई है, ठीक है, आयु सीमा। अब देखो इसके अंदर जो दिनांक 1/1/2023, ध्यान से देख लो, 1/1/2023 को, ठीक है, न्यूनतम 18 वर्ष का एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि बड़ा बड़ा देखा जाए तो 18 से 40 वर्ष ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, और 18 से 40 वर्ष आयु होनी चाहिए। अब देखो इसके बाद नीचे अलग अलग के अनुसार छूट दे रखी है कि विज्ञप्ति के पदों के दर्शाए गए आरक्षित पदों हेतु वर्गों को अन्य विशिष्ट श्रेणी हेतु आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। तो देखो यहाँ पर नंबर 1 दे रखा है, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों के लिए, ठीक है, ये पूरा दे रखा है आपके सामने। तो यहाँ पर पुरुषों के लिए 5 वर्ष की छूट है अधिकतम, यानी कि 40 + 5 जोड़ दो तो 45 हो गई। अब इसके बाद देखो राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं का दूसरा पॉइंट दे रखा है, इसके अंदर 10 वर्ष की छूट है, ठीक है। फिर इसके अंदर सामान्य अनारक्षित वर्ग जो है उनकी महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट है, ठीक है। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला वाला, इसके अंदर अधिकतम आयु सीमा नहीं है, ठीक है, मतलब इनके लिए पूरी छूट है, तो ये भी आप देख सकते हो। अब देखो आगे बात करते हैं अपने इसके बाद, ठीक है, ये आयु के बारे में सारे दे रखे हैं। फिर उसके बाद फिर अपने बात करते हैं कि भाई पाठ्यक्रम क्या है, इसका परीक्षा का पैटर्न क्या है। तो देखो चयन प्रक्रिया कैसी होगी, अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग के द्वारा उत्तर पत्रक, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन यानी कि सामान्यकरण की पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 21 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों का नाम राज्य सरकार या नियुक्ति प्राधिकरण अनुसार से किए जाएंगे, ठीक है, ये सारे दे रखे क्रम व्यवस्थित होंगे। अब देखो परीक्षा का स्थान एवं, ठीक है, ये दे रखी है, ये बड़ा परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। फिर है परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के 20A के अनुसार परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा, ठीक है। विस्तृत पाठ्यक्रम नहीं किया, लेकिन क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, अभी नीचे दिया हुआ है। आवेदन अवधि है दिनांक 29/8/2022 से दिनांक 27/9/2022 रात्रि 12 बजे तक, ठीक है। तो ये 29 अगस्त से
आपके फार्म शुरू हो जाएंगे अप्लाई, और 27/9/2022 तक आपके फार्म चलेंगे। ठीक है भाई, तो सभी ये भर सकते हैं। अब इसके बाद देखो आवेदन प्रक्रिया क्या है। उक्त पदों के हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट ये दे रखी है, उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिए गए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेते हैं। उसके बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। ठीक है, तो ये उन्होंने प्रक्रिया दे रखी है, आप इसको भी जाके देख सकते हो साइट पर। ठीक है, फिर इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, अपने दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा, तो ये तो ऑनलाइन आप किसी भी मित्र से भरवा लेना। फिर देखो आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक अवश्य रूप से प्राप्त होगा, मतलब हार्ड कॉपी वगैरह ले लेना। फिर देखो अपने बात करते हैं आगे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन और सूची वगैरह ये सारा क्या है। उसके बाद जो अपने को मेन देखने वाला है वो है परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क कितने रुपए है, तो देखो ये आपके सामने दे रखा है। तो देखो सबसे पहले जो परीक्षा शुल्क है वो दे रखा है सामान्य अभ्यर्थियों वर्ग एवं राजस्थान क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़े वर्ग के लिए अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक है, तो ये 350 रुपये फीस है इनकी फार्म फीस। ठीक है, फिर इसके बाद 2 नंबर पे दे रखा है राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वाले कितने में करेंगे देखो, तो इनके रुपए लगेंगे 250 रुपये, 250 रुपये लगेंगे। उसके बाद निःशक्त जन राजस्थान की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम आवेदन है, मतलब इससे कम है, उनके सिर्फ 150 रुपये ही फार्म फीस है। ठीक है, उसके बाद फिर अपने आगे बात करते हैं टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं 12 जिले की समस्त तहसीलों में शहरिया आदिम जाति के आवेदक हेतु यहाँ पर 150 रुपये फीस है। ठीक है, तो ये अपनी कैटेगरी वाइज आप अपनी फीस देख सकते हो। अब जो इसमें बात करते हैं वो है अपनी परीक्षा योजना पाठ्यक्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान से देखना। तो देखो पहले दे रखा है प्रश्न पत्र भाग एस, ये सहायक अभियंता सिविल के लिए दे रखा है, सहायक अभियंता सिविल के लिए दे रखा है। तो इनका क्या परीक्षा पैटर्न है, तो देखो सामान्य ज्ञान भाग ए में दे रखा है, सामान्य विज्ञान दे रखा है, राजस्थान का इतिहास कला एवं संस्कृति परंपराएं विरासत एवं राजस्थान का भूगोल तथा दैनिक विज्ञान, यानी कि सामान्य ज्ञान के साथ सामान्य विज्ञान पढ़नी है, और राजस्थान जीके तो है ही पूरा कंप्लीट है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये जो राजस्थान जीके और ये विज्ञान और ये सारा मिला के टोटल 40 नंबर का है, अंक कितने हैं 40। फिर इसके बाद ये अधिकतम अंक 120 होंगे और प्रश्नों की संख्या भी 120 ही है। ठीक है, तो यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का आपका, और यहाँ पर 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, 2 घंटे का आपको क्या दिया जा रहा है, समय दिया जा रहा है, ये रहा। ठीक है, अब देखो इसके बाद यहाँ पे भाग ब जो है ये सिविल अभियांत्रिकी डिग्री है, इसका 80 नंबर का पेपर होगा, तो 80 और 40 मिला के 120 हो जाएंगे। ठीक है, आप समझ गई है। अब जो दूसरी, ये अपने ज़्यादातर विद्यार्थी ध्यान से सुने जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, ऊपर मैंने बताया था इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए आपको, तो राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 एवं अधिशासी अधिकारी वर्ग 4, ये जो वैकेंसी है इसके अंतर्गत आपको सामान्य ज्ञान भाग ए जो प्रश्न पत्र है इसको ध्यान से देखें। जिनका राजस्थान जी के बहुत अच्छा है वो इस फॉर्म को जरूर भरें, ग्रेजुएशन की हुई है तो आपने। देखो सामान्य ज्ञान भारतीय संविधान राजनीतिक व्यवस्था एवं प्रशासन की प्रणाली जो है,
राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल और करंट जीके समसामयिकी। तो इसमें देखो ना तो भारत का भूगोल है ना भारत की हिस्ट्री है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, ध्यान से देखो आप, भारतीय संविधान आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, राजनीतिक व्यवस्था, और उसके बाद आपको राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल और करंट, ये सारा तैयार करना है। तो ये जो आपके 80 नंबर का मैटर दे रखा है, उसके बाद जो ब भाग दे रखा है, ये जो ब भाग है इसको भी ध्यान से देखो। राजस्थान की नगर पालिका अधिनियम 2009 दे रखा है, नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम और योजनाएं। देखा जाए तो ये एक संविधान का ही टॉपिक है, नगर पालिका अधिनियम पढ़ने संविधान से ही संबंधित है, ठीक है, इसको अलग से आपको तैयार करना है। अब देखो ये जो पैटर्न है ये 40 नंबर का है। कितने नंबर का? ये 40 नंबर का, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये अधिकतम अंक जो है ये 120 है और 120 ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और यहाँ पर समय जो दिया गया आपके लिए भी 2 घंटे है, ठीक है। तो ये पूरा है। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न 120 प्रश्न होंगे, वह सभी प्रश्न समान अंक के होंगे। ये साफ साफ नीचे नोट लगा के दे रखा है, आप इस नोट को देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद नंबर 2 है, मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन किया जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग है, जिसके प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अति महत्वपूर्ण नोट वगैरह लगा के इन्होंने सारा कुछ नीचे दे रखी, कुछ और बातें बताई है वैकेंसी की। फिर इसके बाद इन्होंने आगे जानकारी दे रखी है कि परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से मान ली गई है, ठीक है। ये पूरा दे रखा है। फिर नीचे नियम दे रखे हैं, ठीक है, ये सारे नियम वगैरह दे रखे हैं, ओके। तो यहाँ पे अधिक वेबसाइट पर देंगे, अभी परीक्षा वगैरह की इन्होंने कोई तारीख भी अपने को सेट करके इसमें दी नहीं है। ये बताया कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 20/1/2022 के अनुसार, ठीक है, ये आप आवेदन कर सकते हो, इसके वगैरह में बताया है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र वगैरह जो है वो सारी बातें बताई है इन्होंने। आर्थिक रूप से EWS के बारे में दिया है। अब देखो इसके बाद कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 19/7/2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किए जाने के पश्चात सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए, ये आप सब जब नौकरी लग जाओगे तब आपके ये काम आएंगे, ठीक है, ओके। फिर देखो अभ्यर्थी की पात्रता संबंधित सेवा नियम के अनुसार आयोग का निर्माण अंतिम चयन में होगा, वो आयोग की ही होगा सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे एक विशेष नोट दे रखा है। हाँ, यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है। अगर फिर भी आवेदक ई मित्र अन्य द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती या त्रुटि या कुछ हो जाता है, ठीक है, तो उपयुक्त प्रक्रिया के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में वांछित संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई गलती हो जाती है तो नहीं किया जाएगा इत्यादि। अगर वो आगे देंगे आपको छूट तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना, परीक्षा से संबंधित अन्य बिंदु, ठीक है, ये सारी बातें दे रखी है। तो अभी इसके अंदर आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा एग्जाम वगैरह कब होगा, क्या है। तो ये पूरी वैकेंसी है। तो मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जिनका राजस्थान जीके अच्छा है वो ये वैकेंसी जरूर भरे, ठीक है, और अच्छी तरह से इसकी तैयारी करे और इसके फॉर्म भरने शुरू कर दे, ठीक है दोस्तों, ओके है। तो आज ये नई वैकेंसी आई है आपके सामने और आप इसको ज़रूर भरें। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको भरोगे और अपना चयन करवाओगे, ठीक है भाई, ओके दोस्तों, नमस्कार। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के लिए। नमस्कार दोस्तों।